हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। हम जा रहे हैं हमारे दोस्त के गांव गुजरात में और उसका गांव कच्छ के साइड में है। तो वहां जाने के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेन को पकड़ने के लिए हमारी मुंबई की लाइफलाइन लोकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी ट्रेन हमें बोरीवली स्टेशन से मिलने वाली थी, तो हम झट से बोरीवली स्टेशन पहुंच जाते हैं और फुट ओवर ब्रिज पर इंतजार करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगेगी। हाँ मिलेगा। तुम लोग मेरा व्लॉग मत खराब करो, भागो इधर से। जय, हम लोग किधर किधर जा रहे हैं बता ना जय, तेरे को फेमस कर दूंगा मैं। मेरे को फेमस नहीं करेगा, तू मेरे को बदनाम कर देगा। सफर विद सनी में आपका स्वागत है। जय सफर विद सनी में जय डिसूजा। ये है जय डिसूजा जो आज हमारे सफर विद सनी में मेहमान है। हम लोग इसके गांव में घूमने को जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज ब्लॉग को एंड तक देखना। ये ब्लॉग दिन का टाइम होने की वजह से और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से हमारी ट्रेन 10-15 मिनट लेट हो गई। तो हमने ट्रेन को बोर्ड किया, हमारे सीट्स पर कंफर्टेबल हुए और फिर हमने हमारे गेम्स को निकाला ताकि हमारा सफ़र बिना बोरियत के निकल जाए। टेक्नोलॉजी के बादशाह जय भाई, जय परेरा। और मेरे को तो प्लीज़ तो बता भाई। एक्चुअल में हम एसी बुक कर रहे थे, बट हमारे जय भाई साहब को गांव की फीलिंग लेनी थी, इसलिए हमने स्लीपर क्लास बुक किया और हमने उसे वार्न भी किया था कि आप स्लीपर क्लास बुक तो कर रहे हो, बट शायद ही तुमको स्लीपर क्लास पसंद आएगा। सो सफर का मजा लेते लेते शाम हो गई और हम सब सोने चले गए। तो गाइस, अभी हम लोग रात का ऑलमोस्ट 10 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं अभी सोने। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि सुबह 4 बजे तक हम लोग उतर जाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट। सुबह उतर के आपको दिखाते हैं आने का ब्लॉग। ओके बाय। रात को अचानक से पुलिस की आवाज़ आई और हमने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे बोगी में नीचे बैठे हुए थे और ये बच्चे आर्चरी कंपटीशन के लिए जा रहे थे और शायद इनकी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी। इन्होंने बिना टिकट के ट्रेन को बोर्ड कर लिया, बट रेलवे स्टाफ ने और पुलिस ने इन्हें हेल्प किया ताकि ये कॉम्पिटिशन पे ऑन टाइम पहुँच पाए। हाँ और क्या। सो इसी के साथ साथ हम सुबह 4 बजे बचाव स्टेशन पहुंच गए, जो कि एक्चुअल में जय का गांव था। उसका भाई हमें पिक करने आया था। ये जय, ये उसका भाई सैवलॉन, और हम उसकी कार में सारा सामान भर के उसके घर की ओर निकल गए, जो हार्डली 10 मिनट होगा यहाँ से। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैंने सुबह देखने घरे। आप सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हो, कितना सुकून भरा है और यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी ताज़ी है। और ताज़ी हवा के साथ साथ हमें मिला यहाँ पे गुजराती नाश्ता। और नाश्ते के बाद मैं और दीपेन यानी जय का भाई हम लोग मार्केट निकल जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए। भाजी में तो मेरी मम्मी ही परेशान है कि क्या बनाऊँ। सब्जी खरीदने के बाद हम घर आते हैं, खाना बनता है। उसी बीच हम जिस दिन आए थे वहाँ पर इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे और एक पक्ष जीत गया था, जिसकी आप रैली देख सकते हो। हमने दोपहर में खाया था यहाँ का ट्रेडिशनल रोटला, जो कि जवार की रोटी होती है और यहाँ पर रोटला ऐसे ही सर्व किया जाता है। और उसके साथ हमें मिली थी तीखी चटपटी भाजी और छाछ यानी बटर मिल्क। ये है जय के घर की पुश्तैनी तलवार, आप देख सकते हो। तो पूरी एकदम प्रॉपर स्टील की है और इसकी धार दिख रही है, अभी भी तेज है, आदमी फोड़ सकता है, बट इन्होंने रखा है। बहुत मस्त है। आप ये देख सकते हो, ये पूरा ब्रास है। ये सुबह इतना आगे सोए फिर भी इन लोगों को सोना है। किसको? चाय पी थी है? हम शाम को लगभग 4 बजे वहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर को विजिट करते हैं। आप मंदिर परिसर को देख सकते हो, कितना सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है।
यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है। और ये मंदिर एक्चुअल में एक पहाड़ पर बना हुआ है, तो यहाँ से आपको पूरे सिटी का एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा। हमने मंदिर के दर्शन किए, पैर पड़े और निकल गए हम शिव जी को देखने के लिए, जो कि उसके दूसरे बाजू में थे। यहाँ पर भी देवी का मंदिर था। देवी के मंदिर को हमने प्रणाम किया और उसके बाद हम पूरे सिटी को ऊपर से देखने लग गए। आप शिव जी की प्रतिमा को देख सकते हो, कितना ही भव्य और सुंदर है। और ऐसे बहुत ही कम मंदिर मैंने देखे हैं, और ऐसे मंदिर मैंने ही काफ़ी कम देखे। एक हमने देखा था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर शिव जी की इतनी भव्य प्रतिमा थी, और यहाँ पर भी एक वैसा ही सेम टू सेम प्रतिमा है। प्रतिमा को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पूरे गांव पर शिव जी की दृष्टि बनी हुई है। सो गाइस, हम लोग जय के नानी के घर पे हैं। आप देख सकते हो व्यू को, कितना बढ़िया सा व्यू है। पीछे पूरा गांव दिख रहा है, और यहाँ पर शिव जी पूरे गांव पर नजर रखे हुए हैं। बहुत प्यारा है ये, बहुत ही मस्त, बहुत ही सुंदर गांव है। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को यहाँ पर। और अभी हम लोग यहाँ से वापस घर पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बाय बाय। अब मंदिर को विजिट करने के बाद हम सीधा घर आ जाते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है, और रात का खाना खाकर हम सो जाते हैं, क्योंकि कल हमें काफी सारे जगह पर जाना है। सो मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट ब्लॉग को जरूर देखना, क्योंकि हम उसमें काफी सारे अलग अलग और न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आपको मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। आई होप सो अभी तक आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।